वेलकम गाइस टू आवर चैनल एलिवेट लैब्स अगेन। जैसा कि आपको पता है कि अपने अंकित के साथ लास्ट टाइम बात किया था कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि कॉलेज के अंदर क्या करना चाहिए, हम अपनी सीवी को कैसे इम्प्रूव करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी सर्टिफिकेशन लें। तो आज हम लेके आए हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की ये सीरीज़, जिसके अंदर कि हम कोडशेफ से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम प्रॉब्लम्स वन बाय वन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम एक लोअर डिफ़िकल्टी रेटिंग से एक हायर डिफ़िकल्टी रेटिंग्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और उससे हम अपनी स्किल्स को ही नहीं केवल अपनी स्किल्स को ही नहीं बल्कि अपनी प्रोफाइल को भी इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कोडशेफ, कोर्सेरा और इन सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं, एंड दे डू इट बिकॉज दे हैव अ पैशन फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ओके, एंड इफ़ यू बिल्ड दिस पैशन, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू इन योर करियर एज वेल। क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बहुत जेनरिक सी प्रॉब्लम्स होती हैं। इनके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एंड दैट यू विल सी इन एनी इंडस्ट्री एज वेल। कि जब भी आप किसी एक इंडस्ट्री के अंदर किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स मिलेंगे, और उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर आपको एक ऐसा एफिशिएंट सॉल्यूशन बना के लेके आना पड़ेगा, आपको अपनी डिज़ाइन एक्सेप्ट करवानी होगी। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बेसिकली आपको एक बेसिक ब्लॉक देता है, जहाँ से कि आप वो चीज़ स्टार्ट कर सकते हो, वो चीज़ देखना स्टार्ट कर सकते हो, आप डिस्कस एंड डिबेट कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें बेटर है, कौन सी चीज़ें करना ज़्यादा सही है इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर, और कौन सी चीज़ें नहीं सही है गिवन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। तो किस चीज़ के अंदर मुझे स्पेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ के अंदर मुझे टाइम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन कंप्यूटर साइंस के अंदर नहीं होता है। आइडियल सॉल्यूशन इज़ द सॉल्यूशन दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन कंप्यूटर साइंस। द सॉल्यूशन ऑलवेज हैज़ सम ट्रेड ऑफ्स, राइट। कि अगर कुछ अच्छा करेगा तो कुछ बेकार करेगा, राइट। तो वो ट्रेड ऑफ्स बेसिकली आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर भी देख सकते हो कि लाइक आपको कौन सा वेक्टर आप बड़े साइज़ का ले सकते हो, कौन सा वेक्टर आपको छोटा साइज़ का लेना चाहिए, कौन से लूप्स आप मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हो, क्या आप नेस्टेड लूप लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, क्या मैं बिग ऑफ एन स्क्वायर में इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मैं इसको बिग ऑफ एन क्यूब में कर सकता हूँ, क्या मैं इसको एन लॉग एन में करना चाहिए, या लॉग एन में ही चलेगा सॉल्यूशन, अदरवाइज चलेगा ही नहीं, क्यों नहीं चलेगा, राइट। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टू फाइंड, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप ऑन टू आवर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। आज हम केवल दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, और उसमें से पहली प्रॉब्लम आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड। सो इफ़ यू गो टू कोडशेफ, देर इज़ this problem AP free sequence, and the problem code is here. One second. Yeah, so 3 AP free. You can actually look at my screen, and also the problem's description in the description box below. So basically this problem is there on Codechef. It has a difficulty rating of 1170. कोडशेफ के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी डिफ़िकल्टी रेटिंग 200 से लेकर रफली 200 से लेकर बेसिकली 3000 तक है। सो दिस इज़ नीदर the very simplest problem nor the very hardest problem that we are trying to solve, right. So basically this is a problem which is at a medium level, a easy medium problem sort of, right. And this is a very basic implementation problem to begin with, बिकॉज ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस की जर्नी, एंड आई होप यू आर स्टार्टिंग विथ मी। सो डोंट जस्ट आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइज कि इफ़ यू जस्ट starting on competitive programming, then basically this is a channel for you, this is the series for you, and you should actually have a laptop with you, and you should be having this problem open, and basically when I am coding, you are also coding on side by side, you are also watching this and coding, so that you are also learning. And after this basically you can solve on your own some of the problems from Codechef, and we will be there to help you, right. Okay, so let's start. सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं, प्रॉब्लम क्या है। सो इन अ रीसेंट ब्रेक थ्रू सीक्वेंसेज विच डू नॉट हैव अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस ऑफ साइज 3 वर स्टडीड। ओके, लेट अस ट्राई अ सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट। ओके, सो कंसिडर अ सीक्वेंस which is an increasing sequence. A1 is smaller than A2 and then there is AN. So 1 to n are the indexes of those elements. 3 elements from it, say AI, AJ and AK, where I is less than J is less than K, are set to form an AP if AJ minus AI is equals to AK minus AJ, and call the sequence AP free if no such 3 elements can be found. Okay, so basically आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस इंटीजर्स का, और उसमें आपको बोला गया है कि उसमें से जो 3 एलिमेंट्स हैं, कोई से भी 3 एलिमेंट्स उस सीक्वेंस के अंदर अगर वो AP बनाते हैं, यानी कि बेसिकली AJ माइनस AI इज इक्वल्स टू AK माइनस AJ फॉर IJ के एनी सच 3 ट्रिपलेट, ठीक है।
तो हम उस सीक्वेंस को बोलेंगे कि भाई वो ए पी फ्री नहीं है, अदरवाइज वो ए पी फ्री है. तो बेसिकली what is our goal? Our goal is to find out whether the given sequence is AP free or not. So basically हमें ये निकालना है कि क्या उसमें उस सीक्वेंस में उस इंटीजर के एरे के अंदर कोई ऐसे 3 इंटीजर्स हैं क्या जो कि एक AP बना रहे हैं. अगर वो AP नहीं बना रहे, कोई से भी ऐसे 3 इंटीजर्स AP नहीं बना रहे हैं, तो बेसिकली वो AP फ्री है, अदरवाइज वो AP वाली सीक्वेंस है. So the first line of input will contain a single integer t denoting the number of test cases. So now you can see like it has a problem. It has input format, output format, constraints, and then there is a sample input and output, and basically it has also given you the explanation of the test case ki like why this test case outputs no, why this test case output yes. Okay, so that is like given to you to better understand the problem. Okay, so the first line of input will contain a single integer t denoting the number of test cases. Okay, so let's take the first line of input because this is very simple. Each test case consists of 2 lines of input. The first line of each test case contains a single integer n, the size of the sequence. Okay, so for each test case you will have n and basically the sequence. So n is the size of the sequence and basically followed by n integers, which is your actual sequence, right? And those integers will be in increasing order, that is in the constraint, right? And for each test case we need to output a new line, yes if the sequence is AP free, output no if it is not, and any sort of yes yes no no's would work, right? Okay, so yeah, let's start. So first what we can do is think of a very simple approach कि उस सीक्वेंस के अंदर हम सारे ट्रिपलेट्स एग्जामिन करते हैं और उसके अंदर से निकालते हैं कि कौन से ट्रिपलेट्स हैं जो कि एपी बना रहे हैं. अगर कोई भी हमें एक ऐसा ट्रिपलेट मिल जाता है जो कि एपी बना रहा है तो हम बोल देंगे कि वो सीक्वेंस एपी फ्री नहीं है, अदरवाइज हम बोल देंगे कि वो एपी फ्री है. सो दैट इज़ लाइक अ वेरी ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन टू इट. सो लेट्स ट्राई कि इफ़ द ब्रूट फोर्स solution works or not, and most likely it will because the difficulty rating is a little bit low. Okay, so let's start with let's start with taking the input to our test cases, which I have already written int and cnt. Then we will have a loop for each test case. Then we will have integer n. We will take the input n. Now basically we will go from for the loop. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं. अब हमें सीक्वेंस को लेना है तो उसके लिए हमने एक लूप लगाया है 0 से n तक, n का, विच इज़ बेसिकली टू टेक दी n इनपुट इंटीजर्स, राइट? बट हाउ डू वी, वेयर डू वी कीप इट, राइट? सो वी कैन डेफिनेटली यूज़ एन एरे, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड चॉइस इफ़ यू आर familiar with C++ arrays. But for now I'm going to show you a little bit around collections, which is very helpful in competitive programming. तो अभी मैं C++ में कोड कर रहा हूँ. दिस इज़ माई प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑफ चॉइस इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक टर्म यूज़ करूँगा वेक्टर. वेक्टर इज़ अ कलेक्शन प्रोवाइडेड बाय C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज. तो वो हम पहले चेक कर देंगे कि वेक्टर है क्या, ठीक है, और कहाँ से हम ये सारी डेफिनेशंस वगैरह देख सकते हैं. तो उसके लिए एक साइट है c++.com, राइट? सो इफ़ यू गो टू दिस साइट c++.com, it has, my bad, yeah, if you go to this site c++.com/search.do, so basically this is a site for you. Basically what it does is it has tutorial references, articles and forums. So everything you want to find about C++, right, you can find it there, which is related to competitive programming. And there are other sites as well to which illustrates all these libraries and all these forms, but I heavily use this site for competitive programming, right? So you can go to vector. Yeah, so you can just search vector and it will show you the vector, what is vector and what is it is. So in C library there are the containers. So what all containers there are: array, dequeue, forward list, map, queue, set, stack, unordered map, unordered set, and vector. So this is the last one, the vector, which we want to use, right? And it shows you like how, like what is the vector, what it can has. So it is a generic, it has a template of a generic type T, which means that basically you can have vector of int, vector of a string, vector of anything, vector of cars, right?
So it is a sequence, element in sequence. So it is telling about the container property. So elements in sequence containers are ordered in a strict linear sequence. Individual elements are accessed by their position in the sequence. So it's just like an array. You can access the individual location, and you can also have the sequence stored in a linear fashion, right? And it is sort of a dynamic array, allows direct access to any element in the sequence, even through pointer arithmetics, and provides relatively fast addition and removal of elements at the end of the sequence. And allocator aware, the container use an allocator object to dynamically handle its storage needs. So basically it knows like how many integers you are storing, so you don't need to worry about like realloc, malloc, calloc, right? All those things you do not need to worry about when you are working with vectors, and that's very handy to use when you are in a time crunch and you are using in competitive programming. So to see like how we can use the vector, you can go to any of the methods TK provided here. So for now, let's say I'm going to go with size. Oops, okay. Site is not working. Yeah, so resize is working. Okay, so if you look at it, there is this resizing vector. So basically it has taken the vector, then it is pushing it back, then basically it has resized it 8, 100. So basically it is saying like how do you initialize the vector. For this you need to include vector. This is how you declare a vector of integers. Then basically it is pushing some 10 or 10 vectors, right? And then basically it is resizing to 5, then pushing 8 hundreds, then it is resizing it to 12, right? So basically, and the final output is this. So like first 5, then basically 8 those, but then it resize it to 12 again. So basically you are getting this, right? So that's how you are getting all the integers, right? So it is telling you how the resize works. Okay, yeah. So now let's use it. So for here I have already included vector. So let's initialize our vector of int with the sequence. Yeah, okay. And we will take our elements. So and we will do pushback just like what he did in the site, right? So basically जैसा कि साइट में दिखाया था कि pushback करने से basically element जो है वो add हो जाता है. And you can also check it here. अगर हम जाएंगे तो pushback है add element to the vector. So basically vector बनाया, vector के अंदर basically आपने input लिया और pushback कर दिया, right? So that's what we are doing it here as well. Okay, which is good. Now अब हमें क्या करना है. अब बेसिकली नाउ वी हैव टेकन ऑल आर इनपुट्स. अब हमें ये करना है कि अब हमें ट्रिपलेट्स निकालने हैं 3 इस सीक्वेंस के अंदर से, जो कि बेसिकली ये बताएं कि क्या वो AP में है या नहीं है, राइट? तो बेसिकली वी नीड टू इटरेट ओवर ऑल 3 ट्रिपलेट्स, मतलब ऑल द ट्रिपलेट्स दैट एग्जिस्ट इन दिस सीक्वेंस, राइट? तो हम आई के लूप से स्टार्ट करेंगे. We can use sequence.size, but since we have n, I will prefer that. Then I will have a loop of j, and j का loop मैं basically start करूँगा i+1 से लेकर n तक. Then I will have a loop of k, which will go from j+1 to n. So k less than n and k plus plus, right? So what I am doing here is I need to find out all 3 triplets, all triplets that exist in this sequence. So all triplets means basically all 3 numbers like 1 2 3 1 4 5 1 6 7. These are the indexes, okay, of these sequence. Okay, so all such kind of triplets that I need to find, and I only care about the unique ones. So to find out the unique ones, you start a loop from i0 to n, then you start a loop from j, which is from i+1 to n. So basically you first fix I, and then you look for the 2 numbers after I, then you fix j, and then you look for the number k after j, right? So basically that's how you find the all the 3 unique triplets, all unique triplets in this sequence, right? And now we want to check whether these 3 triplets actually satisfy this condition of AP or not. So for that what we can do is sequence of j minus sequence of I,
is double equals to sequence of k minus sequence of j. So if this satisfies the condition, then basically it has a triplet which actually forms an AP. So this sequence is not an AP free. So what we will do is we will keep one answer variable which will have तो आंसर वेरिएबल में हम ये एज्यूम करेंगे कि बेसिकली इनिशियली जो सीक्वेंस है वो हमारी AP फ्री है. सो विल एज्यूम दैट इट इज़ AP फ्री and here we will initialize it to false to show that it is not an AP free, right? Now if our answer is true, that means that our sequence is AP free, so we will output yes, otherwise we will output no. Very simple. So this is a very brute force solution. 3 loops, checked whether the sequence numbers forms an AP or not, set the answers accordingly, and basically we printed it accordingly, right? So let's run it. So it shows the answers. The answer is correct, no, yes, no, no, but we need to print the answers in the next line. So for that we can use endl, end line, right? Yes, so the answer matches the input, and as you can see there is this custom input which is given to you, so you can actually add 1-2 more test cases accordingly and check whether that test case, you have to like think through the answer, like whether that test case is giving you the correct answer or not, whether your algorithm, whatever the code that you have written, is giving you the correct answer or not. So for now this is working, but this is just only the run part where you can actually test your custom input. When you actually do the submit, you are actually submitting it to the online judge. So this is not only the test case that you need to worry about. Okay, there will be n number of test cases behind any online judge, okay, for a specific problem, and it will run your code to all those test cases, and your code need to pass all those test cases for it to be accepted. So अभी के लिए मैं इसको सबमिट करता हूँ. So it is showing me the correct answers, and it has shown me the correct answer for 3 tasks, 0, 1 and 2. So basically there were 3 test cases for which it ran, ठीक है, and the solution or the code works for all of them. But here comes the magical question, whether this code is perfect. क्या ये कोड अपनी फाइनेस्ट स्टेज में है? क्या ये कोड को और इम्प्रूव किया जा सकता है, हाँ या ना, राइट? सो दोज ऐसे लोग जो कि अभी ये वीडियो देख रहे हैं और उनको ये लगता है कि ये कोड इम्प्रूव किया जा सकता है, सो हियर इज़ द टाइम, पॉज द वीडियो, think about all the mistakes in the code or the chances where it can be improved. Okay, write it down on pen and paper and write it down why. Okay, and those who really want to enjoy the show, here it is. So हमने ये आंसर यहाँ पे ट्रू सेट किया हुआ है. उसके बाद लाइन नंबर 23 पे वी आर सेटिंग इट टू फॉल्स. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज कि वंस दिस आंसर इज सेट टू फॉल्स आफ्टर दीज within these for loops, it will never be set to true. So that means that कि एक बार false हो जाने के बाद आपका result determined हो चुका है कि no ही रहेगा, right? Yes नहीं हो सकता. And that's what the question is all about, right? You have to find one triplet which satisfy the AP condition. If you find just one triplet, then you can say that it is not AP free. So what you can do is, once your answer is set to false, you can just break, right, from all the loops. And you will have to write 3 breaks statement for that, and there is a better way to do it. So instead of writing break, what we can do is we can just put answer here. So what we are saying is that ki if answer is true, that you have not find any triplet, then only go for searching, otherwise stop the search right away and basically exit the loop, right?
Similarly here, and similarly here. So if your answer is indeed true, then only it will go and search for the sequence which actually search for the triplet which actually satisfy this condition, otherwise it will exit. And that's what you want to do. You want to just find one triplet which actually negate the scenario, right? Now here comes the question again, is this solution still perfect? So for those who think that it is, no, you are incorrect. And for those who really want to solve the problem, here is a chance, pause the video, think about it, like what can be improved further for this problem, for this solution. Okay, why, how we can do it, right? That is a brain teaser for you. And for those who really want to enjoy the show and who think that it can be solved, you are on the right track as well. Yes, this can be improved further. How we can improve it, let's see. So if you look at the time complexity for this problem right now, after setting this condition of answer and end to all these three loops, what we have done is we have improved our best and average cases. For example, जैसे ही आपको मिल जाएगा कि एक ट्रिपलेट आपको मिल जाएगा कि जो कि AP बना रहा है, तो आप एग्जिट कर जाओगे तीनों लूप से. सो दैट विल, लाइक इफ़ यू हैव लाइक ऑल, इफ़ यू हैव लेट्स से आप एक 100 का 100 नंबर्स के आप एक सीक्वेंस ले लो और उस सीक्वेंस के आप बहुत सारी रैंडम सीक्वेंस ले लो, तो उसके अंदर ये होगा कि आप 100 into 100 into 100 by 2, मतलब ऑन एवरेज बेसिकली यू विल exit the loop into 10 to the power 6 by 2, right, randomly. So you have improved your average case क्योंकि आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया पहले ही, सर्च को आपने और बढ़ने नहीं दिया, आपने ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्च ही नहीं किया, राइट. और बेस्ट केस ये हो सकता है कि आपको पहला ही ट्रिपलेट जो आप सर्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 0 1 2 ही सर्च कर रहे हो, तो 0 1 2 के अंदर ही आपको मिल गया कि हाँ ये AP फ्री नहीं है और आपने एग्जिट कर दिया, तो वो आपका बिल्कुल हुआ कि कॉन्स्टेंट टाइम में आपने निकाल दिया उस पॉइंट ऑफ इनपुट के लिए. बट what about the worst case? In the worst case what can happen is कि आपको बहुत ही लास्ट में मिल सकता है, मतलब बेसिकली यू कैन हैव n-3 n-2 n-1. वो वाला ट्रिपलेट आपको ढूंढने में आपको पूरी एरे को n³ तक आपको करना पड़ेगा, तो वो दैट वी स्टिल हैवंट इम्प्रूव्ड येट, राइट. तो अब हम उसको इम्प्रूव करते हैं. अब उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इफ़ यू लुक एट दिस AP, this is AJ minus AI is equals to AK minus AJ. So if you solve for this AJ, you get AK plus AI by 2. So you already know what AJ will be if you are given I and K, right? And this sequence is sorted. So what we want to do is we just want to find out whether given I and K there is an AJ that exists in the sequence or not. If there exists any AJ, then basically we know that there is a triplet which contradicts this scenario, and hence the sequence is not AP free. So we want to do that. So for that, let's just get rid of this, and we know that AJ will be AI plus AK by 2. तो अभी हमको मालूम है कि AJ की वैल्यू क्या आने वाली है. अब हमको इस AJ को सर्च करना है, राइट. और इस AJ को हम एक सॉर्टेड सीक्वेंस में कैसे सर्च कर सकते हैं? सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट बाइनरी सर्च, येस यू आर करेक्ट. सो अभी हम इसके अंदर बाइनरी सर्च डालेंगे. सो रिमेंबर आई यूज्ड वेक्टर, राइट. सो वेक्टर के साथ हमें हेल्प इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे पास हमारे पास इटरेटर्स आ जाते हैं, और वो इटरेटर्स जो हैं वो बेसिकली C++ के एल्गोरिदम्स के साथ बहुत अच्छे से फिट होते हैं. तो इफ़ यू लुक एट दिस बाइनरी सर्च हेयर, सो C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपको बाइनरी सर्च भी प्रोवाइड करती है, which you can use. So you just need to search binary search, and you will get this algorithms. So ये algorithms के अंदर आपको binary search मिल जाएगा. इसके अंदर अगर आप नीचे जाओगे तो इसका आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहेगा. एग्जाम्पल के अंदर आपको दे रखा है कि जैसे आपको एक एरे बनाई है, उसने वेक्टर बनाया, पहले माइंड्स की एरे ली थी, फिर उसको उसने वेक्टर बनाया, फिर वेक्टर को सॉर्ट किया, फिर सॉर्ट करने के बाद बेसिकली ही हैज़ कॉल दिस बाइनरी सर्च फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, एंड ही इज सर्चिंग फॉर 3, एंड सिंस 3 इज़ देयर सो इट इज सेइंग दैट फाउंड, एंड देन बेसिकली अगेन इट इज सर्चिंग फॉर नंबर 6, ओके,
एंड वो जो 6 है उसके अंदर वो कह रहा है कि इट कुडंट फाउंड द नंबर 6, राइट. तो बेसिकली हमें यही मेथड यूज़ करना है, तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं. ओके तो हम लिखते हैं आंसर इज इक्वल्स टू आंसर. We want to negate the scenario, right? So basically once the answer is set to false, it is set to false. So we want to set the answer to not of binary search sequence dot begin sequence dot end and the number aj, and the number aj will be sequence of I plus sequence of k by 2, which is correct. So now what we are saying is ki we want to find out a number which is sequence of I plus sequence of k by 2. If you solve this equation aj minus ai ak minus aj, you will get this. So you want to solve for aj, so we are solving for aj and basically we are finding it via binary search. If it is found, then basically we are setting it to the answer. So if the number is found, the answer will be false, and once the answer is set to false, it will return from all of these loops, right? And that is our condition. Now is this code correct? For those who think it is, no, you are wrong. And for those who think that this code is not correct, yes, you are on the right track. Why it is not correct? If you look at it, we are dealing with integer numbers, and what happens is most of the time when we are dealing with integers number, we forgot about these divisions. Okay, so these divisions, divide by 2, can lead to floating point numbers, and these floating point numbers will eventually be converted into an integer because we are searching in a vector of integers. Okay, so this vector of integers, when you will convert a floating point number to an integer, it will be either round down or round up, but right now here it will be round down. So in this case, let's say if you have 5 by 2, it will be 2.5. So basically if you have, let's say, a number 1 and 4 in the sequence, so it will try to search for 2.5 converted to 2. So it will try to search for 2 and it will found 2. Okay, it will find 2, and basically if you have a sequence of 1, 2 and 4, it will return that yes, there exists a AP, and it will return that this. So for example, here if I give you 1 to 4, this is a corner case. So in this case it will answer me no, this sequence is not AP free, but actually it is AP free because 2 minus 1 is 1 and 4 minus 2 is 2, right? So if I run this, what happens? Okay, first thing is answer not found. So this for loop is closed, this for loop is closed. There is this extra parenthesis which we forgot. Okay, yeah, I think this is now fine. Now let's run it. J is not declared, yes, because we want to search from I. That is also one of our mistake. Yes, so it is outputting even for yes, it is outputting no. The sequence is AP free, but it is outputting no, and that is the second case as well. 1 to 4 is the second case, right? So there is a corner case and it has output no, and the idea is that basically the binary search actually tried to search for 2 for 1 and 4 instead of 2.5, and that's where the corner case hit, right? So for that we need to provide an if check. So if our sequence of I plus sequence of k mod 2 double equals to 0, and to save us from the order precedence, we use these brackets. And let's just paste it here. Okay, so now basically what we are trying to check is if sequence of I and sequence of k, if they add up,
and if they are divisible by 2, then only basically we do the binary search. Otherwise basically we don't do the binary search, because if they are not divisible by 2 means they add up to an odd number, then you cannot find it in an integer array. Then AJ cannot exist in an integer array, right? So that's the solution. Now let's run it. I will change it to 3 again. Let's have it run first. Yeah, so let's change it to 3. Where is our custom test case? Yeah, so let's change it to 3 and run. Yes, so our output is correct. Now let's submit it. It's correct answer. Yeah, correct. So now as you can see कि हमने जो पहला सॉल्यूशन लिखा था which contained 3 loops, which is of big of n cube time complexity, that was working well for this problem. But हमने इसको फिर इम्प्रूव क्यों किया आगे? क्योंकि क्या होता है कि when we are actually sitting for an interview, interviewer are not looking for, not only looking for whether you can solve the problem efficiently, but also looking for how you can improve your solution. If you are not able to improve your solution, that lacks something, right? कि आपको नहीं मालूम है कि मिस्टेक्स कैसे ढूंढनी है, आपको नहीं मालूम है कि आपको कोड कैसे डीबग करना है. सो दिस इम्प्रूव्स ऑन टू दोज स्किल्स. और अभी ये जो प्रॉब्लम है ये 1170 है, विच इज़ नॉट अ वेरी टफ प्रॉब्लम, राइट? सो एज यू विल गो टू 1900 2000 लेवल प्रॉब्लम्स, ये जो नंबर्स हैं लाइक T, N, AI, दीज नंबर्स विल स्टार्ट ग्रोइंग. ओके, और जब ये ग्रो करके बहुत लार्ज हो जाएंगे, उस केसेस में बेसिकली आपकी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है दैट विल नॉट वर्क. ओके, ब्रूट फोर्स अप्रोच मतलब बेसिकली यू आर जस्ट इटरेटिंग ओवर दीज लूप्स, सो दैट वॉन्ट वर्क. सो यू विल हैव टू डू समथिंग एल्स, एंड टू डू समथिंग एल्स बेसिकली यू विल हैव टू जंप ऑन टू दिस कि हाँ ठीक है, n² log n करते हैं. सो राइट नाउ इफ यू लुक एट n² log n, दैट इज़ लाइक 10⁴, 10⁵ something, right? So 10⁵ into something, which is very less. Okay, but if you look at n cube, that is like 10⁶, 10⁵. So it can run 10⁵, but it cannot run. So basically you have improved from 10⁵ to 10⁵ into something, which is good, right? And you got your solution accepted. So that's the criteria that will come later. Okay, but right now this is a very basic problem. Even the brute force solution would work. But why I insist on improving your code, okay, when you are working on, at least on the practice problem. So when you are in the contest, you will not have time to actually improve on the code. So you will just write down the code and submit it. But later, when the contest ends, right, it is a very good thing to actually discuss about the problem, to discuss like how you can improve it further, to how better you can write your code. Because not only बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो दे डू नॉट नेम देयर वेरिएबल वेल. सो जैसे जैसे कोड बड़ा होता जाता है, दे विल स्टार्ट टू फॉरगेट कि लाइक अच्छा इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर किया था, इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर किया था, राइट? सो नेम योर वेरिएबल वेल, बिकॉज कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लिखने से यू विल नॉट सेव टाइम. इम्प्रूव ऑन योर टाइप स्पीड, राइट? बेसिकली टाइप मास्टर के ऊपर जाओ, स्पीड बढ़ा लो थोड़ी सी, लेकिन नेम योर वेरिएबल वेल सो दैट कि जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो आप इंटरव्यू के अंदर अपने वेरिएबल्स को अच्छे से नेम कर रहे हो, राइट? आप अपना कोड अच्छे से फॉर्मेट कर रहे हो. इवन जब आपको मैं पेन और पेपर के ऊपर कोड लिखने के लिए बोलूँ तो लाइक यू आर एबल टू राइट इट वेरी वेल, सो दैट द इंटरव्यूअर ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि ओके तुमने क्या लिखा है. अदरवाइज़ क्या होगा कि आप क्या करोगे, आप वेरिएबल्स बनाओगे आई, जे, के, ठीक है, और लेट्स से आप आंसर की जगह कुछ लिख दोगे ए, सो लाइक यू विल राइट बूल ए इज इक्वल्स टू ट्रू. सो दैट विल बी लाइक, इट विल वेरी हार्ड टू sort of understand for the interviewer as well. So you will like कि नहीं रीडेबल कोड नहीं था. दैट इज़ लाइक वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द इंटरव्यूज़ एज वेल, राइट? तो आपको कोड ऐसा लिखना है कि उसको भी समझ में आए, ठीक है, आपको भी समझ में आए, एंड बेसिकली यू आर एबल टू डीबग एंड इम्प्रूव. तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको प्रैक्टिस करते करते करनी पड़ेंगी, ठीक है. बट ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट टाइम आई वुड नॉट रिकमेंड दिस. ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट टाइम वट एवर द वे इट वर्क्स, बेसिकली उसको करो, सॉल्व करो, क्वेश्चन को सबमिट करो और आगे बढ़ो, ठीक है. एंड बेसिकली लेटर ऑन व्हेन यू गेट टाइम, बेसिकली यू इम्प्रूव इट, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस के अंदर इसको इम्प्रूव करोगे वो कॉन्टेस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली इट विल बिकम हैबिचुअल कि यू विल राइट इन दैट वे, ठीक है. बट फॉर नाउ लाइक only in the practice, when you are in the practice mode, try improving your solution, try to read other solutions as well. So basically if you go to submissions,
Okay, there are like these people who have submitted it right now. So there is this Raven 2004, right? So if you look at it, he has submitted it popularity 2, and if you look at this solution, so basically this is the solution from him, right? We can go ahead and look at this solution. So yeah, this is a code basically which I am trying to avoid, that you are taking a variable name I, you are taking ll is for long, okay, jkc, and then basically you are doing this. So this is okay to do that, but when you are actually trying to do when you are actually trying to sit in an interview, when you are doing competitive, when you are in contest, this is fine, okay, but when you are sitting in an interview, this is not fine. This is straight away rejected, right? Basically key code is not readable at all, because no one will actually review it and say yes to this code, that basically it has a j, k, c, right? These are the variables that you understand, but these are not well defined, well named variables, okay? While in the code, you should have like the variable name very proper. They should be like, okay, what the answers means, what the sequence means. So basically when someone says, okay, yeah, what is the sequence is something basically where I have stored something, right? So that is like clear, and when once the interviewer starts reading it, he will understand कि okay, ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, राइट? तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस के अंदर ही हमें ये सब करना है, और हमें प्रैक्टिस के अंदर ही आराम से करना है, ठीक है? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जब हम कॉन्टेस्ट में बैठेंगे, बिकॉज दे हैव मैनी कॉन्टेस्ट, लाइक कुक ऑफ होगा, राइट? तो उसमें आपका एक टाइम बाउंड होगा कि लाइक आप 2 घंटे के लिए बैठोगे, 1 वीक के लिए बैठोगे, ठीक है? लॉन्ग कॉन्टेस्ट के लिए बैठोगे, लॉन्ग कॉन्टेस्ट में इट इज़ स्टिल फाइन इफ़ यू इम्प्रूव इट, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि लॉन्ग कॉन्टेस्ट के अंदर भी इफ़ यू आर सिटिंग, देन try to first work on the solution. Once the solution get accepted, move on to the next problem, because that is very important, right? Right. With that, we will take a pause here. We will take a short break here, and in the next half we will solve another problem which is of slightly higher difficulty than this, and we'll see you then.